हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईसी एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलआईसी एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो अब हम इस टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी नेशनल हमने कंप्लीट कर लिया था। अब सेकेंड एस्पेक्ट पे आता है नेशनल लाइब्रेरी भी इंटरनेशनल पर। तो इंटरनेशनल बेसिस पे क्या क्या इसके प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे और उसको इस वीडियो में लेते हैं। आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और जानना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स इंटरनेशनल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल्स, ठीक है। तो पहला हमारा इंट्रोडक्शन है। इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब हैज प्ले अ विटल रोल इन द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन इन फास्टर एंड स्मार्ट वे. Initiative research has been done in a digital library during the past 2 decades over the world. At the beginning, the research concentrated on the technology and the content, not on the user and usability. Focus on the research in the recent year has shifted to the context uses, context format, content users, content formats, access management, and measuring impact of the digital library in society. With the Digital Library Project Initiative USA through the Digital Library Initiative first. कब आए थे ये? 1994 में फर्स्ट। हमने लास्ट में भी पढ़ा था, वही सेम ईयर है, ठीक है। द अदर कंट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड फोकसिंग ऑन डेवलपिंग डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो ये अब यही चीज़ें बता रहा है कि अभी ये 1994 से आया, उसके बाद ये स्टार्टअप होने लगा। और जब से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन हुआ है, तब से डिजिटल इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में और स्मार्ट वे में रन कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अर्ली डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट कुछ देख लेते हैं। पहला हमारा है इलेरिनर इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी मीडिया ऑफ ऑनलाइन रिट्रीवल। ये पहला हमारा है, ठीक है। यूएसए में ये डेवलप हुआ था और इसका स्टार्टिंग ईयर था 1993, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें मेजर फंडिंग एजेंसी यूके में क्या है? जिस्क है, जॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अकेडमी। इसको मेजर फंडिंग एजेंसी जो सपोर्ट करती है रिसर्च टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्टिविटी को हायर एजुकेशन सेक्टर में यूके में सिंस 1993 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्प करना, फैसिलिटेट करना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कि वो यूज़ कर सकें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थ्रू फंडिंग एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के थ्रू। तो ये हो गया हमारा जिस्क। अब हम आ जाते हैं यूके ऑफिस फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में। ये हमारा सेंटर फॉर कैटलॉग रिसर्च है, जो डेवलप्ड हुआ था कब? 1977 में। वाट है ब्रिटिश लाइब्रेरी और R&D डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर करना कैटलॉग को और बिब्लियोग्राफिकल डेटास को, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी डेवलप हुई थी और हमें इसको आगे हमने फॉरवर्ड किया। अब मेजर डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। इसमें हमारा इलेब आता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी प्रोग्राम। एक तरीके का इनिशिएटिव है ऑफ हायर एजुकेशन फंडिंग काउंसिल जॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जिसका ये इस्टेब्लिश किया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए IDE रिकमेंडेशन को ऑफ द फोर्टलेट्स रिपोर्ट बाय एड्रेसिंग द इशू ऑफ चेंजेस इन द हायर एजुकेशन लाइब्रेरीज में। अब ये क्या कह रहा है? हायर एजुकेशन लाइब्रेरीज में चेंज करने के लिए इसे बनाया गया था। अब हम इसी में नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देखो, अब हमारे प्रोग्राम एरिया क्या है, प्रोजेक्ट नेम क्या है, फोकस क्या है, वो तो देखो। हाइब्रिड लाइब्रेरी में हमारा जो एगोरा था, बिल्डर्स था, हेडलाइंस, माय लाइफ और मेलीवो, ये सारे प्रोजेक्ट्स नेम थे। इनका मेन फोकस एरिया ये था, दिस प्रोजेक्ट वाज फोकस ऑन द हायर एजुकेशन सेक्टर डीलिंग विद द कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक ऑथेंटिकेशन, यूजर प्रोफाइल, इंटरफेस डिज़ाइन, मैनेजमेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन, इंटरसेक्शन ऑफ डेटाबेसेस एंड स्टाफ मैनेजमेंट। इन सारी चीज़ों पर ये फोकस करता था। लार्ज स्केल रिसोर्स डिस्कवरी क्लैंप में क्या था? इसमें हमारे प्रोजेक्ट्स नेम थे कोलैबोरेटिव एकेडमिक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल नेटवर्क फॉर स्कॉटलैंड के लिए था। उसके बाद M25 लिंक था, इसमें कैरियंस में था, M25 लिंक था, रीडिंग था इसमें, और म्यूज़िक लाइब्रेरी ऑनलाइन था। तो इस प्रोजेक्ट से कवर करता है डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया सब्जेक्ट्स को। ये एक्सप्लोरेट करता है द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्चुअल कैटलॉग को यूज़ करके स्टैंडर्ड Z39.50 को। अब इसमें प्रिजर्वेशन आ जाते हैं। प्रिजर्वेशन में क्या है? URL
एग्जाम्पलर इन डिजिटल आर्काइव्स है। उसके बाद इसमें प्रोजेक्ट कंसिक्यूट करता है डेवलप करना गाइडलाइन फॉर प्रिजर्वेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को, पॉलिसी को, कलेक्शन डेवलपमेंट और रिकमेंडेशन करना स्टैंडर्ड और टेक्निक्स के लिए। द टर्निंग ऑफ द अर्ली प्रोजेक्ट इनटू द सर्विस में इसमें हायर एजुकेशन रिसोर्स ऑनलाइन डिमांड आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग रिसोर्स सर्विसेज आ जाता है। हीरोज ऑफर करता है नेशनल सर्विस टू द यूके एकेडमिक कम्युनिटी फॉर कॉपीराइट क्लियरेंस के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए और डिलीवरी ऑफ बुक्स, एक्सट्रैक्ट, जनरल आर्टिकल्स के लिए। ई एक्सप्रेस में आता है प्रोवाइड करता है टूल्स, नॉलेज और इंफॉर्मेशन हेल्प करने के लिए पीपल टू वो पब्लिश करें अपने इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स को। तो इसमें ये लिस्ट ऑफ ई प्रोजेक्ट्स है फेज 3 में और उनका फोकल पॉइंट एरिया क्या थे। अब हम आ जाते हैं अपने द रिसोर्स डिस्कवरी नेटवर्क कौन कौन से हैं। इसमें ये लॉन्च हुआ था 1999 में। कब ये लॉन्च हुआ था? 1999 में। एज अ जिस्क फंड सर्विस डेडिकेट करता है टू प्रोवाइड करना एफिशिएंट एक्सेस टू हाई क्वालिटी इंटरनेट सोर्सेज फॉर लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए और रिसर्च के लिए। किस 3 एस्पेक्ट्स में थे? लर्निंग, टीचिंग और रिसर्च में। द रिसोर्स डिस्कवरी नेटवर्क बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी प्रोग्राम ई-लिव्स, इसको मैंने पढ़ाया भी है, उसी पे बेस्ड है ये, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली एक्सेस करता है नेटवर्क रिसोर्सेज कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम को जो सेटअप हुए थे 1995 में, विच सॉर्टेड टू आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटी सॉल्यूशन the growing challenges of resource discovery in the emerging network environment में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद फॉलोइंग RDN हब्स जो इस्टेब्लिश हुए थे वेरियस यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटेन में। इसमें BOME है, मीडिया मेडिसिन एंड लाइफ साइंस वॉज लेड की जाते हैं बाई यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के द्वारा। हैम्बल्स ह्यूमैनिटी वॉज लीड किया था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा। EMC है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर लेआउट किया जाता है बाय हीरोइट वॉट्स यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद फिजिकल इंजीनियरिंग जो लेआउट करता है बाय कैलिम्स कंसोर्शियम फॉर एकेडमिक लाइब्रेरी इन मैनचेस्टर में। सोसिग में ये रहता है सोशल साइंस बिजनेस लॉज जो लीड किया जाता है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल्स के द्वारा। इंस्टीट्यूट्स में क्या है? इंस्टीट्यूट्स में है एक न्यू फेस ऑफ रिसोर्स डिस्कवरी नेटवर्क का। वन ऑफ द चैलेंज ये है, लिमिटेशन रहती है साइंस रिसर्च इंजीनियरिंग की अक्रॉस द सर्चिंग करना इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी को। मिलियंस ऑफ वेब सोर्सेज आर अवेलेबल, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर learning and research. In response to the usernet, इंस्टीट्यूट was launched 2006 में लॉन्च हुआ था। कंसोर्शिया ऑफ द 7 यूनिवर्सिटी इन UK, कहाँ की यूनिवर्सिटी? 7 यूनिवर्सिटी कहाँ की है? UK की है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद UK में क्या है? 7 यूनिवर्सिटी ऑफ UK है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिमिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल और हैरियट स्वॉर्ट्स यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आती है, मैकेस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एज अ होस्टिंग पार्टनर है विद द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम जिसके साथ, ठीक है। डाटा कलेक्टेड किया जाता है फ्रॉम 8 डाटा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम 8 हार्वेस्ट ऑफ हैबिट्स ऑफ R&D सर्विस के साथ जो इंटीग्रेट करती हैं इन वन फॉर सर्चिंग और इम्प्रूव करना ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को। जिसको मेटा स्कीम रजिस्ट्री में आता है। प्रोजेक्ट वॉज फंडेड किया जाता है जिक्स थ्रू इट शेयर्ड सर्विस प्रोग्राम के द्वारा जो रन करता है 2004 में और 10 में 4 फेज में। इसमें क्या है? IMESR प्रोजेक्ट डेवलप किए गए मेटा डाटा स्कीमा रजिस्ट्री के द्वारा एज ए
प्लॉट शेयर सर्विस विद इन द जिसके इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट में मेटाडाटा स्कीमा रजिस्ट्री इज इनेबल करता है पब्लिशर को नेविगेट करना, शेयर करना इंफॉर्मेशन अबाउट अ मेटाडाटा के बारे में। अब ये हमारा जेस्को हो गया ये, लेकिन जेस्को ई मेटाडाटा स्कीमा रजिस्ट्री ये पॉइंट है, ठीक है। अब ई बैंक यूके में आ जाते हैं। ई बैंक यूके क्या है, इसको वाला जेस्को फंडेड प्रोजेक्ट है, ये पार्ट है सिमेंट्रिक रिगिड प्रोग्राम का, अकेडमिक कंप्यूटिंग प्रोग्राम का, जो रन कर रहा है 2003 और 2007 में 3 फेज में। इसमें UKN यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन एंड PSI गेट और फिजिकल यूनिवर्सिटी गेटवे PK फिजिकल साइंस इंफॉर्मेशन गेटवे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर आ जाते हैं, जो मेजर पार्टनर हैं इस प्रोजेक्ट्स के। इस प्रोजेक्ट्स का मेन एम है प्रोवाइड करना इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी, सपोर्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, पब्लिश करने के लिए मेटाडाटा एसोसिएट होता है विद क्रिप्टोग्राफी डेटा के साथ, ठीक है। तो ये इसका ई बुक प्रिंट है। के बाद स्कॉलर नॉलेज सर्कल क्या है एट ई बैंक्स में, इसमें हमारा आ जाता है इतना हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ई बैंक्स आ जाता है, इसमें हमारा स्कॉलरली नॉलेज सिस्टम नॉलेज साइकिल आ जाता है ई बैंक यूके में। उसके बाद इसमें इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी कंटेन करता है ई बैंक, ई प्रिंट एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव और दूसरे डिजिटल एसेट्स के बीच में। इसमें क्या आ जाता है, ई बैंक्स आ जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमारे देखिए एक चार्ट है इसमें, जिसमें हमारा बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसमें हम स्कॉलरली सिस्टम साइकिल में हमें आपको 4 चीज़ें बताती हूँ। पहला हमारा ई बैंक यूके है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी कंटेन करता है ई कंटेंट, ई प्रिंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव और अदर डिजिटल एसेट्स। उसके बाद ये ई प्रिंटों के बाद या सबसे नीचे है हमारा वेब बेस्ड पीयर रिव्यू जर्नल। तो ये इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी से ही कनेक्टेड है दोनों, ई बैंक्स यूके भी और वेब बेस्ड पीयर रिव्यू जर्नल्स भी। इसके बाद हमारे इसके सबसेट्स आ जाते हैं। सबसेट्स में हमारे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल डाटा क्रिएशन, जो वो भी इसी से लिंक्ड हो रहा है। उसके बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम UG PG कोर्सेज, ये भी इसी से कनेक्टेड हो रहा है। तो इन्हीं में सिस्टमेटिकली चीज़ें चलती रहती हैं, इसी का ये सिस्टम होता रहता है। इसमें क्या चीज़ होती रहती है, डेटा एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, माइनिंग एंड मॉडलिंग, और यहाँ होता रहता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्रिएशन एंड रीयूज होता रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, यहाँ लेबोरेटरी रिसर्च डेटा क्रिएशंस हैं। उसके बाद हम फोकस करते हैं ऑन एक्सेस ऑफ इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी फेयर्स, ठीक है। फेयर्स पे चलते हैं। फेयर्स में क्या आता है, फोकस ऑन एक्सेस ऑन इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी लॉन्च किया है जिसने, कब हुआ है 2002 में। कब हुआ है इसका लॉन्चिंग, 2002 में, विद द एम टू डिजिटल करना digital project from the academic institute UK to share their academic community and for wider access and maximize the electronic resources. Further, the higher education institute in UK rapidly produce large number of data resources including journal article, research reports, electronic thesis dissertation, imagination magazines, साउंड रिकॉर्डिंग डेटा बेसिस से ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फोकस फियर्स हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम फियर्स के बाद। फियर्स
उसके बाद इसमें हमारा क्या फियर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन आ जाती है। उसमें हमारा आता है AUK मेटाडाटा स्कोर सेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिसर्टेशन कोलैबोरेशन विद डेवलपर्स और थीसिस। ठीक है, ETD इवेंट्स आ जाते हैं, गाइडेंस डॉक्यूमेंटेशन एडवाइस इन इम्प्लीमेंटिंग ETS ये आ जाता है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक थीसिस का पार्ट है। रोमियोज में आ जाता है और शेरास, हमारा रोमियोज में आ जाता है एडवाइजरी मटेरियल ऑन IPR और कॉपीराइट फॉर ई-शेयर में आ जाता है, और पब्लिशर फोटोकॉपी पॉलिसी डेटाबेसेस आ जाता है। पहला हमारा रोमियो को देखते हैं। रोमियो में हमारा एडवाइजरी मटेरियल ऑन IPR एंड फोटोकॉपी फॉर ई-प्रिंट आ जाता है। पब्लिशर फोटोकॉपी डेटाबेसेस जो नाउ होस्ट किया जाता है शेरा के द्वारा, और रोमी राइट सॉल्यूशन और प्रपोजिंग करना ए मेथोडोलॉजी फॉर इनकॉर्पोरेशन। राइट स्टेटमेंट इन द मेटाडाटा जो हार्वेस्ट करता है। शेरा में आ जाता है हमारा, शेरा में हमारा इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी आ जाता है अक्रॉस 20 यूनिवर्सिटी और द लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी में। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी एडवाइजरी मटेरियल में इंक्लूड करता है रिपोजिटरी कॉस्टिंग और यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में। स्टडी करना इनटू द प्रिजर्वेशन ऑफ ई प्रिंट्स पे ये करना प्रिजर्वेशंस। ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है म्यूज़ियम एंड इमेज। इसमें आता है हमारा क्लस्टर ऑफ प्रोजेक्ट जो एग्जामिन करते हैं रोल ऑफ डिपॉजिट एंड डिस्क्लोजर ऑफ द म्यूज़िक ऑब्जेक्ट्स का, इमेज का, आर्ट, ह्यूमैनिटी डेटा सेट का सपोर्ट करने के लिए इंक्रीज्ड डायमेंशन अवेयरनेस और प्रिजर्वेशन ऑफ थीसिस को। तो अब अगर हम आ जाते हैं एक्सेस करना वर्चुअल म्यूज़ियम्स को, इसमें आ जाता है, और वर्चुअल म्यूज़ियम को इसमें एक्सप्लोर और इशू करना मेटाडाटा रिक्वायर फॉर हार्वेस्टिंग के लिए, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू हार्वेस्ट करने के लिए, वर्चुअल हैंडलिंग इन्वेस्टिगेशन और टू सपोर्ट करने के लिए रिमोट एक्सेस ऑफ म्यूजियम कलेक्शंस को। इसके बाद हार्ब्राइड आर्काइव में हार्ब्राइड आर्काइव मॉडल इम्प्लीमेंटेशन प्लान, आर्काइव डिपॉजिट लाइसेंसिंग, एक्सप्लोर इश्यूज ऑन क्रॉस डोमेन सर्चिंग और हार्ब्राइड्स। अब देखिए पोर्टल्स कौन कौन से पोर्टल्स में, इसमें हमारा अगर हम देखें तो द प्रोजेक्ट एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ एक्सेस टू एक्सट्रीमली सोर्स कंटेंट अलॉन्ग विद इंटरनली एंड सरफेस्ड एसेट्स में फियर इनफ आ जाता है, पोर्टल्स आ जाता है। एग्जामिनेशन करना ऑफ द IPR एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ शेयर मटीरियल विद इन द FE में। इवेंट्स इंकरेज यूज ऑफ करना एक्सटर्नल रिसोर्सेज का, एम्बॉर्डेड करना एक्सटर्नल रिसोर्सेज अलॉन्ग विद द लोकल एंड सर्विस इन द वेराइटी ऑफ वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट सिस्टम्स में। पोर्टल में क्या आ जाता है, स्टडी ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशनल पोर्टल का, और कार्ड सॉर्ट सर्वे टूल किट का फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूज़र रिक्वायरमेंट्स का। स्टडीज़ में आ जाता है स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द एंड इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, अब इसमें हमारा ई-प्रिंट आ जाता है। ई-प्रिंट यूके में आता है। नेशनल सर्विस लॉन्च की जाती है फियर्स के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा 2002 में। द फाइनेंशियल सपोर्ट किससे रहता है, जिस्क से। एम है प्रोजेक्ट का तो प्रोवाइड करना सिंगल एक्सेस टू ई प्रिंट रिपोजिटरी हार्वेस्टेड फ्रॉम द
फर्दर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन यूके में। ये प्रोजेक्ट बेस्ड है एक्सपेरिमेंट गैदर का फ्रॉम द R&D प्रोजेक्ट्स में, जिसमें ओपन आर्काइव प्रोजेक्ट्स रहते हैं फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग टेक्निक्स की इम्प्लीमेंट किया जाता है टू हार्वेस्टर मेटा डाटा और एग्रीगेटर सर्च फैसिलिटी क्रिएटेड में। ठीक है, तो ये ई प्रिंट यूके हो गया। उसके बाद ब्रिटिश लाइब्रेरी प्रोग्राम्स, ब्रिटिश लाइब्रेरी डिजिटल प्रोग्राम्स में क्या है, इज़ अ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी कलेक्शन जिसमें रहता है 150 मिलियन आइटम का, इंक्लूड करता है 14 मिलियन बुक फ्रॉम सेवरल कंट्री इन मैनी लैंग्वेज एंड मैनी फॉर्मेट्स में, बोथ फ्रॉम द प्रिंट और डिजिटल में। प्रिंट लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम इसका एम है डिजिटलाइज करना कलेक्शन को, प्रोवाइड करना डिजिटल इंफॉर्मेशन रिजर्व फॉर्म रिसर्च के लिए और लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, इसमें डिजिटलाइज कलेक्शन और सर्विस इन्हेंस करता है द यूजेस ऑफ द लाइब्रेरी रिसोर्सेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ कंटेंट को टू रिमोट यूजर्स को। ठीक है, ये चीज़ है। और आर्काइवर ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग में क्या है, द साउंड लाइब्रेरी द ब्रिटिश लाइब्रेरी साउंड आर्काइव जिसमें मोर देन 1 मिलियन साउंड्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग रहते हैं, इंक्लूड करता है अर्ली वेक्स लैंडर्स टेप्स को, डिस्को, डिजिटल मीडियाज को। उसके बाद द कलेक्शन रहता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरियस म्यूज़िक, ड्रामा, लिटरेचर और ओरल हिस्ट्री वर्ल्ड वाइड साउंड्स में। इसका है ये आर्काइवल साउंड्स रिकॉर्डिंग्स में। उसके बाद इसी में कई पार्ट हैं। पहले मैंने आपको इसमें पढ़ाया था ब्रिटिश लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम, इसमें आर्काइवल साउंड रिकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम आते हैं 19th सेंचुरी ब्रिटिश पेपर पर। 19th सेंचुरी ब्रिटिश पेपर इज अ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट बिटवीन द ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड द लीडिंग कंटेंट एग्रीमेंट, इसमें ये था, एंड सिंक्रेशन लर्निंग, ओके, एंड सपोर्टेड बाय द जिस्क अंडर द डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट फेज 2, ये हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थीसिस ऑनलाइन सर्विस, ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। अनदर इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा विद ब्रिटिश लाइब्रेरी जो लीडेड ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टरेट थीसिस एंड प्रेजेंट करता है स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ रिसर्च राइटिंग और आर्क्यूमुलेटेड होता है सेवरल ईयर्स ऑफ इंटेंसिव वर्क्स को। उसके बाद ब्रिटिश ऑफिशियल पब्लिकेशन कोलैबोरेशन में आता है हमारा द डिजिटल ऑफिशियल पब्लिकेशन कोलैबोरेशन रीडर इनिशिएटिव्स में आता है हमारा डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट 18, 19, 20 सेंचुरी पार्लियामेंट्री पेपर्स ऑफ यूकेस, ये आ जाता है इसमें। ठीक है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था डिजिटलाइज करना फोर्थ कलेक्शन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल पब्लिकेशन का इन 1995 में बाय द यूके ऑफ साउथम्पटन अंडर द स्पेशलाइज रिसर्च कलेक्शन द ह्यूमैनिटी इनिशिएटिव्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 8 पॉइंट है। अब हम आगे आ जाते हैं। 9 हमारा है मेडिकल जर्नल बैक फाइल्स। इससे एक तरह कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जो रहता है बिटवीन द वेलकम ट्रस्ट और द जिस्क एंड यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में। मेन ऑब्जेक्ट इस प्रोजेक्ट का ट्राई करना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट मेडिकल जर्नल बैक फाइल्स को प्रोवाइड करना, ऑनलाइन एक्सेस टू द एकेडमिक कम्युनिटी एंड द कॉमन पब्लिक थ्रू पबमेड सेंटर्स के द्वारा। इसमें रहते हैं अराउंड 20 हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट जर्नल जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इंक्लूड करता है रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन 1809 और बायोकेमिकल जर्नल को, जर्नल ऑफ एनाटॉमी को, मेडिकल हिस्ट्री को, ओपन एक्सेस मूवमेंट्स को जो सपोर्ट किए जाते हैं भाई जिसके द्वारा, एंड वेलकम ट्रस्ट फॉर विच इसमें पार्टिसिपेटिंग 8 पब्लिशर और रहे और
पार्टिसिपेटेड पब्लिशर रहे और एग्री करे सपोर्ट करने के लिए करंट वर्जन ऑफ जनरल आर्टिकल को तो पबमेड फॉर आर्काइविंग करने के लिए और मेड एक्सेसिबल करे आफ्टर द प्रिस्क्राइब एम्बेर्गो पीरियड्स में। अब इसमें आ जाता है न्यूज़ फाइल लाइब्रेरी क्या है। जॉइंट द प्रोडक्शन होता है डिजिटल कंटेंट और आर्काइव इंक्रीजिंग हो रहा है सिंस लास्ट 2 डेसिडेट में। जो न्यूज़ फिल्म्स ऑनलाइन एक अनदर मेजर डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट है जिसका एम है डिजिटलाइज करना मोर देन 50,000 न्यूज़ क्लिप टोटली ओवर द 3,000 ओवर जो प्रोड्यूस की जाते हैं ड्यूरिंग 20 और 20 एंड 21 सेंचुरी में इन यूके में। एक तरह के कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट और पार्टनरशिप्स हैं जो हुई हैं जॉइंट वेंचर में ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिल्म्स में एंड वीडियो काउंसिल में इंडिपेंडेंट टेलीविज़न न्यूज़ में और रिथियोर्स में। वीडियो फुटेज कवर करता है फॉर वेरियस कैटेगरी में टीवी टेलीविज़न सिनेमास न्यूज़ सिनेमा न्यूज़ इसमें आता है प्रेस एजेंसीज न्यूज़ वाइट्स। तो ये हमारा न्यू फिल्म्स ऑनलाइन का हो गया। अब हम इसके 11 पॉइंट पर आते हैं। इसमें आता है हमारा डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ द कोर ई सोर्सेस ऑन इंटरनेट 2007 से लेकर 2009 में। इसमें आता है एक्टिव एंड डेवलपिंग करना स्कॉलरशिप बट लैक ऑफ रिसर्च रिसोर्सेज इन द conventional format and less number in electronic format is a US based university. The main objective of this project was to digitize the core Irish study collection। किसको? core Irish study collection को प्रोवाइड करना रिसर्च स्कॉलर्स को इन ब्रिटिश इरिश में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सफोर्ड डिजिटल लाइब्रेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इंटरनेशनली रिनोन्ड फॉर देयर स्कॉलरली the scholarly collection. Libraries have the collection around 11 million items accumulated over the 400 year in one of the oldest Europe and Britain and the main objective of the Oxford University को फुलफिल करती है ये। ठीक है, अब इसके बाद कैम्ब्रिज डिजिटल लाइब्रेरी में आ जाता है। ये प्रोजेक्ट इनिशिएटिव होता है एज अ प्लॉट प्रोजेक्ट जो रन करता है फ्रॉम 2007 से 14 तक विद एम ऑफ the $89 million from the Dr. Leonid Polensky। The कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डेवलप करती है टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटलाइज करना कलेक्शन को इन द एरिया ऑफ फेथ और साइंस में। द फाउंडेशन ऑफ द फेथ कलेक्शन इंक्लूड करता है बहुत सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस को, पार्टिकुलरली हमारा इसमें आता है जुडाशियम्स को, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को और बुद्धिज़्म को, ये सारी चीज़ें आती हैं। द फाउंडेशन ऑफ साइंस कलेक्शन में आता है, साइंस कलेक्शन में आता है वर्क ऑफ द इसकैस न्यू टाउन्स में इसका और उसके कंटेम्प्रेरी न्यू टाउन कलेक्शंस में चार्ली डार्विन और लॉर्ड केल्विन्स में, एडम्स सैडविक्स में, और इसमें आता है हमारा द कैम्ब्रिज लाइब्रेरी होस्ट करता है आर्काइव्स को, होस्ट आर्काइव्स रहता है फेमस कैल्विनिश लैबोरेटरी में। ऑल्सो द रिपोजिटरी करता है फॉर रॉयल ग्रीन विंग्स ऑब्जर्वेटरी
ई आर्काइव्स में। ठीक है, तो ये अब सारा फिनिश हो चुका है। इसमें मैंने कैम्ब्रिज डिजिटल लाइब्रेरीज का भी आपको बता दिया। अब हम एक बार इसको समअप कर लेते हैं फ्रेंड्स। और इसमें इंटरनेशनल में मैं आपको दो वीडियो बनाऊंगी। इसमें पार्ट 1 मैंने फिनिश कर दिया है, पार्ट 2 वीडियो अभी मैं और बनाने वाली हूँ। अभी हम इसको समअप करते हैं। पहले हमारा पहला क्वेश्चन इसमें था जो हमने पढ़ा है, वो है हमारा अर्ली डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स। इसमें हमने इलेनर को पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन रिट्रीवल। फिर हमने मेजर फंडिंग एजेंसी क्या है यूके में, इसमें हमारा जिस्क है, और USOLN है, जॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कमिटी। उसके बाद यूके ऑफिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, ये हमने पढ़ा। मेजर डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स में हमने पढ़ा इलिप्स, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी प्रोग्राम्स, और उसके बाद रिसोर्स डिस्कवरी नेटवर्क्स। उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था इंट्यूट, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा था। जिस्क IE मेटाडेटा स्कीमा रजिस्ट्री पढ़ा। ई बैंक यूके पढ़ा। फोकस ऑन एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज फेयर पढ़ा। ई प्रिंट यूके पढ़ा। ब्रिटिश लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम्स, इसमें हमारा आर्काइव साउंड रिकॉर्डिंग पढ़ा। 19th सेंचुरी ब्रिटिश न्यूज़पेपर पढ़ा। इथोस पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक थीसिस ऑनलाइन सर्विसेज, ये पढ़ा। बॉब्स स्कैरस ब्रिटिश ऑफिशियल पब्लिकेशन कोलैबोरेटिव रीडर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, ये भी पढ़ा। उसके बाद हमने इसके सब टाइप्स में 13 पढ़े हैं, तो मैंने आपको 8 बता दिए। 9 पॉइंट इसमें है जनरल बैकअप मेडिकल जनरल बैकअप फाइल्स, और फिर हमने पढ़ा था न्यूज़ फाइल्स ऑनलाइन, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ कोर ई रिसोर्सेज ऑन आयरलैंड 2007 और 9। उसके बाद ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी, और लास्ट हमारा था पॉइंट कैम्ब्रिज डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव इंटरनेशनल का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में अभी नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको एक इसमें और रह गया वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो होप सो फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।